हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप देखें, परसों नाइट से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है जो अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस डाउन हुआ है और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन भी अभी नीचे जा रहे हैं। फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं, जिसकी वजह से मेरा मानना है फिलहाल अभी प्राइस हमें डाउन में जाता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा मार्केट में एक पैनिक मोमेंट है, लेकिन लॉन्ग रन पे हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। वो क्यों है, उसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की तरफ एक बार चलते हैं। तो गाइस, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस है 27,600 के नियर अबाउट। यहाँ पे कुछ भी हो, मार्केट डाउन जा रहा हो या अप जा रहा हो, लेकिन जो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं, वो परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ये हमने एक एरिया ड्रॉ करा था और अगर आप देखें तो 3 कैंडल हमारी लगातार यही बनी थी। इसके बाद हमने एक और लेवल बनाया था 27,200-250 के नियर अबाउट। अगर आप देखेंगे, पूरे उसी लेवल पे बिटकॉइन को यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमने बात करी थी कल कि कुछ अनयूजुअल आउटफ्लो आया था एक्सचेंजेस के ऊपर, जिस वजह से एक थोड़ा पैनिक मोमेंट हुआ था। और हमने बात करी थी कि इथेरियम फाउंडेशन ने ईथर जो थे अपने सेल आउट करे थे, जो एक पैनिक मोमेंट बना था। फिलहाल वो चीज़ें थोड़ी अभी पुरानी हो गई हैं। अभी मेरा मानना है स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसकी वजह से हमें प्राइस एक डाउन जाता हुआ दिख रहा है अभी, वो फिलहाल है यहाँ पे सीपीआई, क्योंकि सीपीआई का डेटा आने वाला है कल, यानी कि 10 तारीख को। लेकिन इस बार का जो सीपीआई डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है 3 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न, बैंकिंग क्राइसिस जो है वो यूएस के बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे जेनेट एलन ने फिर से बोली है, जो कई दिनों से बात हो रही थी, यूएस का जो डेट सेलिंग है उसके बारे में उन्होंने वार्न करा। और अब ये जो बड़े बड़े सीईओज हैं उनके साथ भी इन्होंने यहाँ पे बात करी और उन्हें भी यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बोला है। तो इन शॉर्ट जो है कहानी वो ये है कि जो एलन है उन्होंने बोला है कि 1 जून डेट दी है उन्होंने। और दूसरा, इस कन्वर्सेशन में उन्होंने ये भी बोला है कि ये नई चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है इस बार के लिए। सीपीआई का डेटा पुराना होता है हमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो डेटा आने वाला है ये है अप्रैल का, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकती हैं। और एक चीज़, इस बार का जो सीपीआई का डेटा है ना, वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। आया नहीं है, लेकिन जो सीपीआई का डेटा आने से पहले मार्केट होता है वो अगर आप पिछले 2 बार का देखेंगे तो बहुत अलग होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मार्च का जब डेटा आया था वो आया था 12 अप्रैल को। तो अगर हम लोग इस बार चार्ट में 12 अप्रैल देखेंगे तो आप देखिए 10 तारीख से ही हमें एक पंप देखने को मिला था यहाँ पे, जो अच्छा खासा गया था 28,200 से लेके ये हमें करीब करीब यहाँ पे 30,000 के नियर अबाउट एक हमें देखने को मिला था। इसके अलावा अगर आप और पीछे जाएंगे, जब फरवरी का डेटा 14 मार्च को आया था, और अगर आप इधर 14 मार्च भी देखेंगे तो 14 मार्च वही थी जब हम लोगों ने ये जो बड़े लेवल थे उनको ब्रेक किया था। अगर आप देखेंगे तो 14 मार्च से पहले का ये वाला डेटा था। अगर आप देखें तो ये लगातार लाइन बनी थी हमारी 12 अप्रैल से, और एक ज़बरदस्त रैली हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिली थी। 20,000 से सीधा हम लोग 25,000 के नियर अबाउट आ गए थे। अगर आप देखेंगे ना तो ये एक रैली हमें देखने को मिल रही थी जो इस बार मिसिंग है यहाँ पे। अब ये कई सारी चीज़ों की वजह से है। नेटवर्क कंजेशन भी बिटकॉइन का चल रहा है, इथेरियम फाउंडेशन ने जो अपने ईथर सेल आउट करे थे, और उसके बाद अब जो नया अपडेट आया है यहाँ पे वो आया है, बिट्रिक्स ने यहाँ पे फाइल करी है बैंकरप्सी। वो भी एक प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सडन बेसिस पे कुछ हुआ, एसईसी पहले इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो ये आने वाले टाइम में एक उम्मीद थी कि शायद ये हो, और फाइनली बिट्रिक्स ने यहाँ पे जो बैंकरप्सी है वो फाइल कर दिया। तो ये कई सारे अपडेट फिलहाल मार्केट पे एक पैनिक मोमेंट डाल के यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन सीपीआई का डेटा किस हिसाब से आएगा
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। खैर जब भी डेटा आएगा कल नाइट में तो हम लोग टेलीग्राम पे उसको डिस्कस करते रहेंगे हर बार की तरह। तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न है फिलहाल के लिए जो बिटकॉइन के प्राइस में एक पैनिक मोमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं। कल जो हमने बात करी थी बाइनेंस के बार बार जो विड्रॉल बिटकॉइन के रोक रहे थे, उसका सॉल्यूशन बिटकॉइन ने अब ये निकाला है कि जो बाइनेंस अपनी वर्किंग है बिटकॉइन के विड्रॉल की उसको शिफ्ट कर रहा है लाइटनिंग नेटवर्क में, जिसकी वजह से इनका मानना है कि काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और ये बिटकॉइन के लिए भी अच्छा है क्योंकि बिटकॉइन की जो फीस है अभी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है नेटवर्क कंजेशन की वजह से, वो कम हो जाएगी वहाँ पे और नेटवर्क जो है खुल जाएगा। तो बिटकॉइन के लिए वो अच्छी चीज़ है। थोड़ा आगे बढ़े, अब फिर से हम लोग इस अपडेट के ऊपर आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे यालिन ने बोला है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं यूएस में, अभी बैंक करप्सी हो रही हैं, जो बैंक्स हैं उनके क्राइसिस आ रहे हैं वहाँ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो रोल प्ले करता है बिटकॉइन यहाँ पे। सतोशी नाकामोटो ने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और आप देखिए क्या विज़न था उनका कि 2009 में उन्होंने इन सब चीज़ों के बेस पे, शायद 2008 का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे और तभी उन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पे बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो आज इशू हो रहे हैं यूएस के अंदर, काफ़ी हद तक बिटकॉइन इसको रिजॉल्व कर सकता है अगर इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया जाए। तो इस वजह से मेरा मानना है लॉन्ग रन पे हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं यहाँ पे। हो सकता है सीपीआई की डेटा की वजह से मार्केट गिर जाए, शॉर्ट टर्म पे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग रन पे बहुत अच्छे पोजीशन में हम अभी दिख रहे हैं जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट अभी चल रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे था, वो था कॉइनबेस की तरफ से। पहले भी बात हुई थी कि कॉइनबेस यूएस से मूव करेगा, तो कॉइनबेस अब सोच रहा है यूएई की तरफ वहाँ पे अपना हब बनाने के लिए, और सेम राह पे जो है एक्सआरपी भी यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं सोलाना की। काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, सोलाना का मोबाइल फ़ोन आने वाला था, तो पब्लिक सेल जो है वो उसकी स्टार्ट हो गई है। इंडिया में अभी हमारे पास नहीं है ऑप्शन, क्योंकि जब मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ तो वो बता रहा है कि हमारी कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट Web3 की एक और यूटिलिटी सामने आ रही है यहाँ पे। अब मोबाइल फ़ोन क्या करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो जब एक बार हमारा हाथ में हैंडसेट आएगा तब उसके बारे में पता चलेगा। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे अगेन रेगुलेशन कितना ज़रूरी है, वो चीज़ें फिर सामने आती हैं। एस्टोनिया जो कि यूरोप की एक कंट्री है और करीब जब मैंने विकिपीडिया पे देखा तो करीब 13 लाख की पॉपुलेशन है इनकी यहाँ पे। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं और अब इस रूल्स के बाद यहाँ पे बात हो रही है कि 13 मार्च जो रूल इन्होंने बनाया था वहाँ पे, उसके बाद आने वाले टाइम में 200 डोमेस्टिक क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि शट डाउन यहाँ पे हो रही हैं। तो कई सारी जो लोकल सर्विसेज हैं उनकी उन्होंने रूल्स वॉलेटाइल करे हैं। टोटल 400 क्रिप्टो फर्म है जिन पे इसका जो अटैक है वो पड़ सकता है। अच्छी चीज़ है अगर कंट्रीज इस चीज़ को अप्लाई करेंगी। एक्सचेंजेस हैं या प्लेटफॉर्म हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी भी तरीके के क्रिप्टो के, अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे स्कैम्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं वो देखने को ना मिले। इसके बाद अगला अपडेट है यहाँ पे मीम कॉइन्स का। कई दिनों से हम लोग मीम कॉइन की बाहर देख रहे थे और यही वो चीज़ है कि जहाँ बिटकॉइन ने थोड़ा सा डंप दिखाया तो ये मीम कॉइन जो होते हैं त्राहिमाम मचा देते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो 6 ऐसे मीम कॉइन है जिन्होंने काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट में थे। सबसे पहले है पेपे, करीब 22% गिरा हुआ है और अगर आप देखिए अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन है यहाँ पे। AI डॉज के बारे में बात करें ये भी 25% डाउन है। मोंग के बारे में बात करें 48% डाउन है। AI शिबा के बारे में बात करें 26% डाउन है। डीनो के बारे में बात करें 13% डाउन है। फ्लो की CEO के बारे में बात करें 20% डाउन है। तो यही वो चीज़ें कि जब मार्केट स्टेबल है ठीक है तो ये आपको स्काई रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे। और जहाँ बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत 4-5% का डाउनफॉल दिखाया तो फिर ये मीम कॉइन जो है त्राहिमाम यहाँ पे दिखा देते हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें यहाँ पे तो मार्केट कैप में हमें करीब 1.7% का डाउनफॉल देखने को मिला है। 1.14 ट्रिलियन पे मार्केट कैप अभी चल रही है। वॉल्यूम 29% का यहाँ पे बढ़ा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये 51 पे है, न्यूट्रल में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट की तरफ हम लोग देखें सेल की तरफ, और अगर हीट मैप देखें
तो BTC 2.09% और इथीरियम 1.28% डाउन। अगर आप देखें तो BTC 2% डाउन है और मीम कॉइन का डाउनफॉल आप देखिए कहाँ पे पड़ा। अब ये उल्टी भी चलती हैं, जहाँ से बिटकॉइन ने 2-3% पंप लिया तो ये फिर आपको 40-50% पंप होती दिखेंगी। तो रिस्की है। अब जो रिस्क से चलना चाहता है वो डेफिनेटली इनको बाय करना चाहता है, और जो सेफ पोर्टफोलियो में चलना चाहता है वो बिटकॉइन और जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक के अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। इसके अलावा दिन भर अगर कुछ अपडेट रहा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रही, तो वो आप जानते हैं हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।